दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 25 सितंबर तक के लिए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 सितंबर तक के लिए हिरासत की अवधि बढ़ाई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हिरासत में लिए गए बाकी लोग तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए गए थे। इस दौरान सुनवाई करते हुए सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई अब 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि जमानत मिलेगी या नहीं उसके लिए भी अब 25 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना पड़ेगा। तो लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई अरविंद केजरीवाल के लिए। पहले उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली, फिर मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी जल्द जमानत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल इंतजार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आयुष मेरे सहयोगी हैं इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। आयुष, फिलहाल जल्दी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है अरविंद केजरीवाल को। कम से कम 25 सितंबर तक तो वेट करना होगा अगली सुनवाई तक। जो आज मामला हुआ था, ये मामला था अरविंद केजरीवाल की रेगुलर सुनवाई का, जो दिल्ली की शराब नीति में कथित तौर पे जो घोटाला हुआ था उसको लेकर। आज जो अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है 25 तारीख तक, उससे पहले भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका पर पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि ये बेंच जो थी वो मंगलवार को बैठती थी, यानी कि कल के दिन, लेकिन वो बेंच कल नहीं बैठी। तो अब कयास ये लगाया जा रहा है कि इस हफ्ते के बचे हुए दिनों में या फिर अगले हफ्ते तक अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका पर फैसला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। तो यानी 25 तारीख से पहले भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, वो तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत जाता है और अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाती, तो कम से कम 25 तारीख तक तो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना ही पड़ेगा। आज जो सुनवाई हुई है उससे एक चीज समझ में आ गई है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने प्रस्तुत की है। कोर्ट ने उस चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है। चार्जशीट में जो भी बातें थी वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत की गई, कोर्ट ने जानी समझी, और अब बहुत ही जल्द इस चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट के सामने सीबीआई प्रस्तुत कर देगी। उसके बाद जो भी आरोप केजरीवाल पर लगाए गए हैं, हो सकता है कि उसे सार्वजनिक भी किया जाए कि सीबीआई क्या क्या आरोप अपने चार्जशीट में केजरीवाल के ऊपर लगा रही है। लेकिन जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका का विरोध किया था, उस समय हमने देखा था कि सीबीआई ने क्या कुछ तथ्य रखे जो जानने वाली बात है, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें सीबीआई ने इस बार अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका का विरोध करते हुए बोली थी। सबसे अहम बात जो सीबीआई ने बोली वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में अगर वो बाहर आते हैं तो वो उन गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देकर गए थे। दूसरी अहम बात जो सीबीआई की तरफ से बोली गई वो ये थी कि देखिए, गोवा से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तब अपने बयान सीबीआई के आगे दर्ज करवाए जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए थे, और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो उन गवाहों पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। तीसरी अहम बात जो सीबीआई की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी पर फिर से बैठते हैं तो दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए जो तथ्य थे उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चौथी अहम बात जो सीबीआई की तरफ से बोली गई थी वो ये थी कि अगर अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालते हैं तो दिल्ली शराब नीति से जुड़े हुए कई डॉक्यूमेंट्स थे जिनके साथ भी छेड़खानी की जा सकती है। पांचवी अहम बात और सबसे जरूरी बात जो सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बोली गई थी अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका का विरोध करते हुए, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आएंगे तो इससे सीबीआई की जांच पर असर पड़ेगा। यानी सीबीआई को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल का रिहा होना या अरविंद केजरीवाल का बेल पर बाहर आना सीबीआई की जांच को पूरा पूरा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो कुछ दलीलें दी गई थी, क्या उसको कोर्ट कंसिडर करता है या नहीं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। देखिए, मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के द्वारा जो गिरफ्तारी थी इसको इंश्योरेंस अरेस्ट बोला था। इंश्योरेंस अरेस्ट उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, उससे महज कुछ देर पहले ही सीबीआई के द्वारा उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने इंश्योरेंस अरेस्ट का टर्म इसीलिए दिया कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के द्वारा इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि वो बाहर ना आ सके। जी ठीक है, शुक्रिया आयुष इस जानकारी के लिए।